हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जिले आदिलाबाद के बोत में शेर की मौजूदगी से सनसनी। रियासत तेलंगाना जिले आदिलाबाद के बोत मंडल में एक शेर की मौजूदगी ने इलाके में सनसनी फैला दी है। ये शेर 2 दिनों से जिले के अजुर्जर, चिंतलबोरी, नगिनी और चिंतागोड़ा के हुदूद में देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज चिंतागोड़ा में इस शेर ने एक बैल पर हमला करके इसे हलाक कर दिया, जिसके बाद महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने फौरी तौर पर इलाके का दौरा किया। मुकामी अफराद में शेर की मौजूदगी से मुतल्लिक एहतियाती इक़दाम के बारे में आगाही फराहम की गई। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने बताया कि ये शेर महाराष्ट्र के तिबशूर टाइगर जोन से निकलकर तेलंगाना के इन इलाकों में आया है जहां ये देखा गया है। इस शेर की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर प्रशांत पाटिल ने इस बात की तस्दीक की है कि महाराष्ट्र के कन्नौज के जंगलात में बसने वाला ये शेर रास्ता भटककर बुत मंडल तक पहुंच गया है। उन्होंने मजीद कहा कि शेर की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर एक बेस कैंप कायम किया गया है और इसकी निगरानी के लिए 4 टीमें तश्कील दी गई हैं। तूफान दाना, हैदराबाद और सिकंदराबाद से 8 ट्रेनें मनसूख। समुद्री तूफान दाना का मुख्तलिफ रियासतों पर असर होगा, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में ट्रेनों को मनसूख किया गया है। हैदराबाद और सिकंदराबाद से भी 8 एक्सप्रेस ट्रेनों में मनसूख करने जुनूब वस्ता रेलवे के हुक्काम ने फैसला किया है। समुद्री तूफान दाना 24 अक्टूबर की रात उड़ीसा के साहिल से टकरा सकता है। 22 ट्रेनों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। तकरीबन 200 ट्रेन खिदमात को मनसूख कर दिया गया है। मुसाफिरों को इन तफसीलात से आगाह करने के लिए विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। निजामाबाद किला मस्जिद के सामने शरपसंदों ने की पूजा। मजलिसी कायदीन की पुलिस स्टेशन में शिकायत, खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। निजामाबाद के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की फिरका परस्त और शरपसंद अनासिर मजमूम कोशिश कर रहे हैं। निजामाबाद के अंदरून किला जामा मस्जिद की गेट के रूबरू फिरका परस्तों ने नारियल कुमकुम छिड़ककर पूजा की और राह फरार इख्तियार की। इस वाक़े की मिली इत्तला पर मुकामी मुसलमानों ने निजामाबाद मजलिसी कायदीन को वाक़े से वाकिफ करवाया। जामा मस्जिद कमेटी सदर मोहम्मद जिलानी और मजलिस टाउन और जिले सुदूर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मोहम्मद फयाजुद्दीन, डिप्टी मेयर इदरिस खान, कोऑप्शन मेंबर शहबाज अहमद, मजलिस कायदीन मोहम्मद खलील अहमद, अमर फारूक ने मिलकर 5th टाउन पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत की और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अमन व अमान को बरकरार रखने का पुलिस से मुतालबा किया। तेलंगाना में 28 अक्टूबर से BC मर्दमशुमारी का आगाज, हनुमंत राव ने कहा। कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिका रुकने पार्लियामेंट हनुमंत राव ने कहा कि BC मर्दमशुमारी 28 अक्टूबर से 13 नवंबर तक तेलंगाना भर में की जाएगी। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो मर्दमशुमारी के प्रोग्राम के दौरान घरों को आने वाले ओहदेदारों को मुनासिब मालूमात फराहम करते हुए इनसे ताउन करें। हनुमंत राव ने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी वाहिद कायद हैं जिन्होंने BC मर्दमशुमारी की वकालत की थी और यकीन जाहिर किया था कि इससे पसमानदा तबकात के लिए इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि ओहदेदार मवाजियात और मंडलों का दौरा करेंगे ताकि डेटा जमा किया जाए। अवाम को चाहिए कि वो इस सिलसिले में दरकार मालूमात के लिए ताउन करें। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी से BC तबकात की आबादी मालूम होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BC मर्दमशुमारी का आगाज़ किया है, जिसकी कबल अज़ी मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जैसे कायदीन ने तायद की थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मर्दमशुमारी से IIT और IIM जैसे बावकार इदारों में तालीम हासिल करने वाले BC तलबा को फ़ायदा होगा। मर्दमशुमारी से पंचायत और मेयर के इंतखाबात में तमाम के लिए मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। हनुमंत राव ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनक़ीद करते हुए कहा कि 10 साल तक इख्तिदार में रहने के बावजूद मोदी ने BC मर्दमशुमारी नहीं करवाई। अगर मर्दमशुमारी करवाई जाती तो BCs के लिए अलहदा वजारत के क़याम की ज़रूरत होती। इसी दौरान कांग्रेस हुकूमत ने फैसला किया है कि BC मर्दमशुमारी के बाद ही इदारे जात, मुकामी और पंचायत इंतखाबात होंगे। CIT में कार मैकेनिक, कार इलेक्ट्रिशियन और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन की मुफ्त ट्रेनिंग। कम्युनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम बस्ती नबी करीम कॉलोनी मुत्तसिल ईदगाह मीर आलम पर कार मैकेनिक, कार इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन की मुफ्त ट्रेनिंग माहिर टीचर्स की निगरानी में दी जा रही है। 7th क्लास कामयाब या फेल स्टूडेंट्स के अलावा हाफिज़ कुरान और दिगर तलबा भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मुस्तहिक़ तलबा के दोपहर के खाने का भी मुफ्त इंतज़ाम रहेगा। ट्रेनिंग की तकमील पर रोज़गार के लिए रहनुमाई भी की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक डायरेक्ट या फिर फ़ोन नंबरात 9849200960 या 8977507886 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ JHMC की कार्रवाई, 6 इमारतें सील। नए मुकर्रर करदा JHMC कमिश्नर KL बर्ती के अहकामात के बाद हुक्काम ने हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कॉरपोरेशन के हयात नगर सर्कल के ओहदेदारों ने इमारत के कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 6 इमारतों को सील कर दिया। JHMC के हुक्काम के मुताबिक ये 6 इमारतें जो LB नगर जोन में वाक़ हैं बगैर इजाज़त के तामीर की गई हैं। सील की गई इमारतों में से 4 G+4 और जबकि 2 G+2 हैं। शफाफियत को बढ़ाने और आवाम को
मुसल्ला करने के लिए जेएचएमसी के ओहदेदारों ने हर सील की गई इमारत पर फ्लेक्स बैनर लगा दिए, जिस पर वाज़ेह तौर पर लिखा है ये मकान जेएचएमसी एक्ट 1995 की दफ़ा 461A के तहत सील किया गया है, जो जेएचएमसी एक्ट के तहत की जाने वाली कानूनी कार्रवाई को जाहिर करता है। सील की गई इमारतों में 2 सागर कॉम्प्लेक्स में, 2 BN रेड्डी कॉम्प्लेक्स में और एक श्रीपुरम कॉलोनी और सेक्रेटेरिएट नगर में वाक़ हैं। जेएचएमसी ने इस बात पर जोर दिया है कि ये शहर में गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने के लिए एक वसी तर इक़दाम की शुरुआत है। एलबी नगर जोन के एक ओहदेदार ने कहा, हम अपने जोन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इसी तरह की मुहिम्मात जारी रखेंगे। जिले रंगारेड्डी में 348 रियल इस्टेट वेंचर्स और लेआउट्स गैर कानूनी। तेलंगाना हुकूमत ने जिले रंगारेड्डी में 348 रियल इस्टेट वेंचर्स और लेआउट्स की निशानदही करते हुए इन्हें गैर कानूनी करार दिया है। जिले रंगारेड्डी के 10 मंडलों में मौजूद इन लेआउट्स को, जो कि पंचायत लेआउट्स में शामिल हैं, इन्हें गैर कानूनी करार देते हुए इनके रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के दौरान हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की हुदूद में जिले रंगारेड्डी के 10 मंडलों में बनाए गए इन वेंचर्स को गैर कानूनी करार देने के इक़दाम किए हैं, जो कि पंचायत लेआउट में तामीर किए गए हैं। बताया जाता है कि साबिक़ा हुकूमत के दौर में रियल इस्टेट ताजरीन को मनमानी का मौका फराहम करते हुए हुकूमत की जानिब से अदम ने कार्रवाई के नतीजे में HMDA हुदूद में पंचायत लेआउट हासिल करते हुए फ़रोख्त किए गए प्लॉट्स की रजिस्ट्री पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना का कहना है कि इन पंचायत लेआउट्स के जरिए रियल इस्टेट ताजरीन भोले भाले गरीब आवाम को लेआउट मंजूर प्लॉट्स के नाम पर ठग रहे हैं, जबकि HMDA हुदूद में पंचायत लेआउट में प्लॉट्स की फ़रोख्त की गुंजाइश नहीं है। रियासत में हुकूमत की तब्दीली के बाद कांग्रेस हुकूमत ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि पंचायत लेआउट्स में फ़रोख्त किए गए इन प्लॉट्स को बाकायदा बनाने के बतदरीज इक़दाम किए जाएँ, और हुकूमत की जानिब से जारी करदा इन हिदायत के बाद इस बात का फैसला किया गया है कि HMDA हुदूद में मौजूदा पंचायत लेआउट्स के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी जाए। तेलंगाना हुकूमत के फैसले के मुताबिक जिले रंगारेड्डी के जिन मंडलों में लेआउट्स को गैर कानूनी करार दिया गया है, इनमें शमशाबाद मंडल में सबसे ज़्यादा 133 वेंचर्स हैं, जो कि पंचायत लेआउट्स की बुनियाद पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा चेवल्ला और कंदुकुर में 2-2 लेआउट्स हैं, जो कि पंचायत मंजूरा लेआउट्स के नाम पर फ़रोख्त किए जा रहे थे। शाहबाद मंडल में 3 लेआउट्स को गैर कानूनी करार दिया गया है, जबकि मोइनाबाद में 59 लेआउट्स को गैर कानूनी करार देते हुए उनके रजिस्ट्रेशन को रोकने के अहकाम जारी किए गए हैं। हयातनगर मंडल में 40 पंचायत लेआउट्स को गैर कानूनी करार दिया गया है और सरूर नगर में 41 लेआउट्स हैं जिन्हें गैर कानूनी करार देने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह 35 लेआउट्स जो इब्राहिमपट्टनम मंडल में हैं, इन्हें गैर कानूनी करार दे दिया गया है, जबकि राजेंद्र नगर मंडल में 27 लेआउट्स को गैर कानूनी करार देने के अहकाम जारी किए गए हैं। सरकारी ओल्ड सिटी ITI में एडमिशन्स। हुकूमत तेलंगाना के महकमे एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग की जानिब से वॉक इन एडमिशन मरहला 7 के तहत सरकारी ITI ओल्ड सिटी ITI में साल 2024-25 के लिए एडमिशन्स का 18 अक्टूबर से आगाज़ हो चुका है। ये एडमिशन 30 अक्टूबर को 3 बजे तक जारी रहेंगे। इस 1 साल और 2 साल ट्रेनिंग कोर्स में तहफ़्फ़ुज़ात कास्ट और SC मार्क्स की बुनियाद पर दाखिले दिए जाएंगे, जबकि तेलंगाना के तमाम सरकारी और खानगी इदारों में ऑनलाइन दाखिले जारी हैं। ऑनलाइन दाखिलों के लिए वेबसाइट www.iti.telangana.gov.in मुलाहिज़ा की जा सकती है। हैदराबाद के तमाम हलकों में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नज़रसानी। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने तस्वीरी वोटर लिस्ट पर खुसूसी नज़रसानी का ऐलान किया है। वोटर लिस्ट के मुसव्वदे की इशाअत 29 अक्टूबर को की जाएगी और क़तई वोटर लिस्ट 6 जनवरी 2025 को जारी की जाएगी। हैदराबाद ज़िले के तमाम 15 हलकों के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से दरख्वास्त की गई है कि वो हफ्ता 9 नवंबर और इतवार 10 नवंबर को खुसूसी मुहिम चलाए। इन दिनों दावे और एतराज़ात कबूल किए जाएँ। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए इसकी बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए। PLOs मुतल्लक़ा पोलिंग स्टेशन में 10 बजे दिन मौजूद रहें। वोटर लिस्ट में गलतियों को दुरुस्त किया जाए और 1 जनवरी 2025 को 18 बरस मुकम्मल करने वालों के नामों का इंदराज किया जाए। सुपरवाइजर्स को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि BLOs सुपरवाइजर्स के साथ तालमेल करें। DEOs को चाहिए कि वो जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए पोलिंग स्टेशन में वोटर लिस्ट पर नज़रसानी के कामों को बेहतर तौर पर मुकम्मल करें। फर्जी डॉक्टर्स और मेडिकल शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में डिग्री के बगैर प्रैक्टिस करने वाले फर्जी डॉक्टर्स और लाइसेंस के बगैर दवाएं फ़रोख्त करने वाले मेडिकल शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में दवाओं को जब्त किया है। डायरेक्टर जनरल V कमलासन रेड्डी ने बताया कि 15 से 22 अक्टूबर मुख्तलिफ अजला में खुसूसी टीमों ने कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं। मजमूई तौर पर 9.15 लाख की दवाओं को जब्त किया गया है। हुक्काम ने करीमनगर में ESI हॉस्पिटल को सरबराह करदा अद्वियात के गैर कानूनी ज़ख़ीरे को जब्त किया, जिसके तहत
4,87,000 मालियती दवाओं का पता चला है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदेदारों ने करीमनगर, आसिफाबाद में गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की। सिकंदराबाद के वारसीगुड़ा में भार्गवी मेडिकल स्टोर पर धावा किया गया, जहां एक्सपायर्ड दवाएं पाई गई। हुक्काम ने 60,000 मालियती दवाओं को जब्त किया। हुक्काम ने वनपर्तरी, महबूबाबाद, संगारेड्डी, मेदक, नागर कर्नूल, पेद्दापल्ली, मलकाजगिरी और नारायणपेट में 9 फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की, जो क्वालिफिकेशन के बगैर ही प्रैक्टिस कर रहे थे। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के हुक्काम ने दवाओं के नाम पर 22 ममनुआ दवाओं की फरोख्त का भी पता चलाया है। आवाम से अपील की गई है कि वो गैर कानूनी मेडिकल शॉप्स और दीगर सरगर्मियों के बारे में टोल फ्री नंबर 1800-599-6969 पर शिकायत करें। तरक्की के नाम पर गरीबों को बेघर नहीं किया जा सकता, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने हल्का असम्बली बहादुरपुरा के इलाकों असद बाबा नगर, शरीफ नगर, महमूद नगर और इसके अतराफ व अकनाफ का दौरा करते हुए मूसा नदी प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले अफराद से मुलाकात की। कायदे मजलिस ने तमाम मुतासिरीन को तयक़ुन दिया कि वो इत्मीनान से रहें, इन्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले तो हुकूमत उनकी मर्ज़ी के बगैर किसी भी मकान को मुनहदम नहीं करेगी। अगर मकानात देने की नौबत भी आती है तो मालिक मकान की रजामंदी और मकान की मौजूदा कीमत से बढ़कर कीमत हुकूमत को अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि इन्हें इस बात का एहसास है कि घर कैसे बनता है। जिंदगी भर की मेहनत, कमाई और तिनका जोड़कर एक खानदान घर बनाता है। मजलिस किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होने नहीं देगी। वो खुद हर घर की हिफाजत करेंगे, छोटा हो या बड़ा। हम हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि हुकूमत मालिकीन मकान को एतमाद में लिए बगैर कुछ कार्रवाई करे। वो शहर में नहीं थे। वापसी के फौरी बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दीगर जिम्मेदारों से मुलाकात की। मुलाकातों के दौरान वाज़ेह तौर पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर को बता दिया है कि तरक्की के नाम पर गरीबों को बेघर नहीं किया जा सकता। अगर तरक्की की जा रही है तो सबको खुश रखा जाए। तरक्की और खुशहाली में सबका बराबर हिस्सा होना चाहिए। लाखों रुपए के मकानात लेकर सिर्फ एक डबल बेडरूम मुतबादिल के तौर पर दे देना दुरुस्त नहीं। 2-3 साल में वो डबल बेडरूम मकान भी हाथ को आ जाएगा। अगर 70 लाख का मकान है तो हुकूमत को 80 लाख तक 1 करोड़ रुपए रकम देकर वो मकान हासिल करना होगा। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो तमाम मुतासिरीन को ज़बान दे रहे हैं कि उनके साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वो इत्मीनान से रहें, बेफिक्र रहें। जो मुतासिरीन और मजलिस चाहेगी वो मुतालबे को हुकूमत को कबूल करना पड़ेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवामी मसाइल पर कभी समझौता नहीं किया। हमेशा ऐवान असम्बली में हुक्मरानों के सामने बेबाकी के साथ अवामी मसाइल की तर्जुमानी की है। कायदे मजलिस ने यह भी वजाहत की है कि वो लंदन चीफ मिनिस्टर के साथ ज़रूर गए थे, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि हुकूमत किस बात का मंसूबा बना रही है। मजलिस और अकबर ओवैसी हुकूमत को हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो गरीबों को एतमाद में लिए बगैर उनके आशाने उजाड़े। हुकूमत को जो भी करना है वो मुतासिरीन के मशवरे और उनकी रज़ा के साथ करना होगा। मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोने की कीमत में ऑल टाइम रिकॉर्ड इजाफा। सोने और चांदी की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बिलियन मार्केट की तारीख में पहली मरतबा 10 ग्राम सोने की कीमत 80,000 रुपये से पार कर गई है। 23 अक्टूबर 2024 को सोने की कीमत ने अब तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम कर दिया है। goodreturns.in के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 80,220 रुपये तक पहुँच गई है। 22 कैरेट सोना 10 ग्राम की कीमत 73,550 रुपये हो गई है। अमेरिकी सदारत इंतखाबात, इसराइल, फ़लस्तीन, लिबनान जंग, ईरान से कशीदगी, आलमी हालात और मुल्क में शादियों के सीज़न की वजह से सोने की कीमत आसमान को छू रही है। न सिर्फ सोना बल्कि चांदी की कीमत में भी रिकॉर्ड बुलंदी की सतह पर पहुंच गई है। चहारशंबे को चांदी की कीमत 1,04,000 रुपये फी किलोग्राम तक पहुंच गई है। तज्जियाकारों का कहना है कि त्योहारों का मौसम और मशरिकी वुस्ता में जारी कशीदगी की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि सोने की कीमतों में मज़ीद इजाफे को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर 2-3 दिन में एक मरतबा सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के क़यामगाह के करीब अजदहे की मौजूदगी की सनसनी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के क़यामगाह के करीब एक अजदहे की मौजूदगी ने इलाके में सनसनी फैला दी है। यह अजदहा ज़िले गुंटूर के अंडावाली में वाक़ चीफ मिनिस्टर के क़यामगाह के मीडिया पॉइंट के करीब मुर्दा हालत में पाया गया। चंद्रबाबू नायडू ने फ़ौरन सिक्योरिटी अहदेदारों को इस वाक़े की इत्तला दी और इन्हें हिदायत की कि फौरी तौर पर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। सिक्योरिटी टीम ने अजदहे की मौजूदगी के बाद फौरी इक़दाम करते हुए इसे वहाँ से हटा दिया। इस वाक़े ने मुकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के क़यामगाह के करीब इस तरह के गैर मामूली वाक़यात का होना मामूली बात नहीं है। हुक्काम इस मामले की तहक़ीक़ात कर रहे हैं ताकि अजदहे की मौत के असबाब का पता लगाया जा सके और आइंदा के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा सकें। उत्तर प्रदेश ज़िमनी इंतखाबात, कांग्रेस का बड़ा फैसला। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के कदम रोकने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। रियासत उत्तर प्रदेश की 10 मखलूआ असेंबली सीटों में से 9 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब करवाने का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है। 13 नवंबर को इन सभी हलकों में वोट डाले जाएंगे। कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि 9 असेंबली हलकों में उतारे जाने वाले इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों की तायद में मुहिम चलाएगी।
महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब, कांग्रेस ने 48 और एनसीपी एसपी ने 45 उम्मीदवारों का किया ऐलान। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब के पेश नज़र रियासत में सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों के जरिए उम्मीदवारों के ऐलानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज कांग्रेस ने अपने 48 और शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी ने अपने 45 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी कर दी। ये दोनों ही पार्टियां एमवीए इत्तेहाद का हिस्सा हैं। एमवीए में शामिल शिवसेना यूबीटी ने पहले ही कई असेंबली सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से की मुलाकात, रियासत का दर्जा बहाल करने का क्या मुतालबा। जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ओहदा संभालने के बाद जुमेरात को पहली बार कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली का दौरा किया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नई हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें मरकजी हुकूमत से जम्मू एंड कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान रियासती काबीना की जानिब से मंजूर करदा करारदाद को वज़ीर आज़म के हवाले कर दिया। हुक्काम के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर के आईनी हुकूक की और इसकी मुनफरिद शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम समझा जा रहा है। याद रहे कि ये मीटिंग हाल ही में होने वाले असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद हुई। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश को मोदी हुकूमत का बड़ा तोहफा, बिछाई जाएगी नई रेलवे लाइन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना ने जुमेरात को कई बड़े फैसले लिए हैं। हुकूमत ने बिहार और आंध्र प्रदेश को एक बार फिर तोहफा दिया है और हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। यूपी में अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने की भी मंजूरी दी गई है। नरकटियागंज रेलवे लाइन को दुगना किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में 257 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी। खास बात यह है कि ये तमाम मंसूबे 4 साल में मुकम्मल होने हैं, यानी ये अगले लोकसभा इंतखाबात से पहले मुकम्मल हो जाएंगे। हुकूमत ने छठ पूजा के लिए यूपी बिहार जाने वालों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। काबीना मीटिंग में किए गए फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने बिहार के मशरकी चंपारण और मगरबी चंपारण अजला को एक बड़ा तोहफा दिया है। एक और प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए मरकजी हुकूमत ने अयोध्या से मान सीता की जाए पैदाइश सीतामढ़ी तक तकरीबन 257 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन बिछाने का फैसला किया है। काबीना ने 6798 करोड़ की तखमीना लागत के साथ 2 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी और कनेक्टिविटी फराहम करने, सफर में आसानी पैदा करने, लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने, तेल की दरामद को कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम करने के लिए इन प्रोजेक्टों को 5 सालों में मुकम्मल किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट्स गैर मुंसलिक इलाकों को जोड़ने वाली लॉजिस्टिक कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाके हफ्ते तक बारिश की जद में रहेंगे। मौसमी पेशकाशी, मुमलिकत में मौसम गर्मा बड़ी हद तक इख्तिताम को पहुंच चुका है। मौसम के बदलने से पहले यहाँ गर्द के तूफान उठते हैं या बारिश होती है। सऊदी महकमा शहरी दिफा का कहना है कि सऊदी अरब के कई इलाकों में हफ्ते तक गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। SPA के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और खुद को महफूज मुकामात तक महदूद रखने का मशवरा दिया है। सैलाब वाले मुकामात, वादियों और नशीबी इलाकों के करीब ना जाएं और उन मुकामात पर तैराकी से गुरेज करें। बयान में कहा गया है कि बारिश के हवाले से सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के तवस्सुस से जारी की जाने वाली हिदायत पर अमल किया जाए। मक्का मुकर्रमा रीजन के इलाके दरमियानी दर्जे से शदीद बारिश, सैलाबी सूरत हाल और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। ताइफ, जिद्दा समेत कई इलाके इससे मुतासर होंगे। रियाज और इसके करीबी इलाकों में हल्की से शदीद बारिश मुतवक्को है। अशरकिया, जाजान, मदीना और दीगर इलाके दरमियानी दर्जे से शदीद बारिश की जद में रहेंगे, जबकि तबुक में हल्की बारिश का इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज़ के मुताबिक सऊदी अरब में मौसम खिजान आम तौर पर बारिश का सीजन होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।